हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड बता दो, उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा जो कुवैत में आना चाहते हैं। तो कुवैत में कुछ चीज़ बैंड है, वो आप बढ़िया करके जान लीजिए क्या क्या चीज़ बैंड है, क्या अपने देश से नहीं ला सकते हो, और क्या कौन सी कारण से जो है कुवैत का वीज़ा नहीं मिलेगा, ये भी बताएंगे वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिए। कुवैत में आने वाले वर्कर्स लेबर्स नए आते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कई कई मामलों में कोई नहीं बताता और पता भी नहीं रहता। तो इस टाइप की चीज़ें कुवैत में न लाए, नहीं तो अब कुवैत में नहीं निकलेगी। पहले निकल जाती थी लेकिन अभी नहीं निकलेगी। एयरपोर्ट पर पकड़ लिए जाएंगे, फिर वहाँ से जेल भेजेंगे, फिर वहाँ से फाइलें तैयार करके उनको कुवैत से निकाल दिया जाएगा, चाहे वीज़ा के कितने ही पैसे खर्च किए हों। तो उसमें ज़रूरी बात यह है कि कुवैत में आते हैं तो जो कुछ लोग जानते हैं थोड़ा बहुत वो ना लेके आए, नहीं जानते हैं तो भी इस वीडियो में बताई जाएगी चीज़ें वो नहीं लानी है। सबसे पहले तो जो सनन आती है, जैसा कि इंडिया में सनन खा सकते हैं, दुकानों पर बिकती है, तो इस टाइप की जो भांग की गोलियां होती है वो ना लाएं। कुवैत में आते टाइम विमल, गुटखा, तंबाकू किसी भी टाइप का, जैसे कि तंबाकू के मामले में एक तो मिराज है, पंडरपुरी है, या फिर और भी दूसरी जो तंबाकू चलती है उस टाइप की तंबाकू ना लेके आए साथ में, क्योंकि एयरपोर्ट पर पकड़ लिए जाते हैं। और भी जो खाने के गुटखा होते हैं जैसे कि विमल या फिर दूसरे टाइप के और भी कुछ होते हैं, तो इस टाइप का ना लेके आए कुवैत में, चाहे किसी का भी हो। या फिर लोग क्या करते हैं कि एक दो पैकेट साथ में लेके आते हैं कि कुछ दिन चलेगा, तो ये साथ में ना लेके आए, नहीं तो फंस सकते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा जाएगा सामान। कम क्वांटिटी में होता है तो उसको निकाल लिया जाता है, आने वालों को प्रॉब्लम नहीं होती। और कभी कभी हो जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है सामान ले लेंगे और जो है वर्कर्स को कुवैत में आने देंगे। कभी कभी पकड़ा जाता है, बाकी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं तो पकड़े ही जाएंगे, उसमें 100% चांस है। या फिर दारू की बोतलें भी लेकर कुवैत में एंटर नहीं कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं है। कुवैत में नए साल में जो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे या नए आएंगे लेबर, अगर जो स्पॉन्सर है, जिनका कोई कंपनी है स्पॉन्सर है कुवैती है, अगर वो बोलेगा कि ये जो लेबर है, यानी कि कुवैत में लेबर आ गया, वर्कर्स आ गया, और इस स्पॉन्सर के साथ कंपनी के साथ काम करने लगा, स्पॉन्सर ने देखा कि उस काम का उसके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्पॉन्सर या कंपनी बोलती है कि इसके पास इस काम का नॉलेज नहीं है, जिस काम के लिए वीज़ा निकाला और आया है, तो उसको वापस रिटर्न किया जाएगा, चाहे कितने ही पैसे या दिनार खर्च करके कुवैत में आए हों। अगर काम का कोई भी जिस पैसे में आते हैं उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कुवैत से रिटर्न होना पड़ेगा। तो कुवैत में आने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि जिस काम के लिए कुवैत में आ रहे हैं या जिस काम के लिए वीज़ा निकला है उस काम का पहले से एक्सपीरियंस हो। 2-3 महीने उस काम में ज़रूर निकालें ताकि उस काम का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। अगर कोई भी ऊपर वाला है, जैसे सुपरवाइज़र है या फोरमैन है, कोई भी देखे तो उस काम को पता चले कि हाँ ये काम जानता है थोड़ा बहुत, तो उसमें ठीक है। नहीं तो वास्ते के थ्रू काम करते हैं तो फिर काम नहीं आएगा तो भी चलता है, लेकिन वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन वाला नहीं है उस कंपनी में, उस जगह पे काम करते हैं जहाँ पे मसने के अंदर कहीं भी काम करते हैं, तो जिस काम का एक्सपीरियंस नहीं है, रिलेशन वाला नहीं है, तो दोनों नहीं चलेगा। या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिलेशन वाला होना चाहिए साथ में, जो काम पे लगवाता है वो। अगर जो ऊपर वाला है, देखने वाला, काम की देख रेख करने वाला स्पॉन्सर है, अगर वो कोई भी आगे कंप्लेंट्स नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो जिसको नए वीज़ा निकलवाना है उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड अगर होगा तो भी वीज़ा नहीं निकलेगा, वीज़ा निकाल दिया होगा तो भी एंट्री नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम है, जिसका क्राइम रिकॉर्ड है पहले से उसका वीज़ा निकलना मुश्किल होगा। यानी कि पहले ज़्यादातर कई कई मामलों में वास्ते के थ्रू निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा टारगेट गवर्नमेंट का उसी पर रहेगा जो रेसिडेंसी कानून का उल्लंघन करते हैं, जिसका एकामा जिस काम के लिए नहीं है और वो काम करता है, उसके ऊपर ज़्यादा नजरें रहेगी, फोकस उसी पर है। जो भी नए आते हैं वर्कर्स इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस तो ना फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो को पूरा देखे होंगे और समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ बैंड है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।